नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित कुमार आप सभी भावी शिक्षकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी के अपने YouTube चैनल टेट ट्रिक्स के अंदर। सो फ्रेंड, अगर आप भी आगामी सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही अपना सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो फटाफट से हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ फ्रेंड्स, बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स जो भी लोग हमसे जुड़े होंगे उन्हें पता है कि यहाँ पे हम संपूर्ण सीटेट का जो सिलेबस है वो कवर करा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं आपको सीडीपी पढ़ा रहा हूँ, जिसके अंदर आज हम दूसरा चैप्टर है वो यहाँ पे कवर करने वाले हैं, जो कि है बाल विकास के सिद्धांत, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। सो फ्रेंड, अगर हम बात करें कि हम बाल विकास के सिद्धांत क्यों पढ़ते हैं, तो इसके पीछे का एक रीजन है कि जो विकास जो है, डेवलपमेंट जो है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा ब्रॉड टर्म है और बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स टर्म है। तो इसे समझने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया कि बालक के विकास को सिद्धांतों के अंदर डिवाइड कर दिया, जिससे कि बालक के विकास को अच्छे तरीके से समझा जा सके। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए हम यहाँ पे बाल विकास के सिद्धांतों को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ बाल विकास के सिद्धांत आपको इस फोटो के अंदर दिख रहे होंगे, एक एक करके हम इन सभी बाल विकास के सिद्धांतों को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम यह सीटेट के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार आपको पूरा सिलेबस यहाँ पे कवर कराने वाले हैं। आज जो है हमारा सेकंड चैप्टर है, जो कि है बाल विकास के सिद्धांत। यहाँ पे आपको एक कंप्लीट चैप्टर दिख रहा होगा और ये कंप्लीट पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, उसको एक बार देख लेते हैं। आज हम मुख्य जो पढ़ने वाले हैं वो है बाल विकास के सिद्धांत, जिसके अंदर इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे, यहाँ पे टोटल आप देख रहे होंगे 13 जो है बाल विकास के सिद्धांतों को हम पढ़ने वाले हैं। और इसके बाद हम यहाँ पे एक क्विज भी कराएंगे आपके लिए। इस कंप्लीट वीडियो को देखने के बाद इस क्विज में पूछे गए क्वेश्चनों को आप सेकंडों के अंदर सोल्व कर दोगे, इस बात की मेरी गारंटी है। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। सो फ्रेंड, अभी बिना आपका टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा जो पहला सिद्धांत है बाल विकास का, वो है विकास की दिशा का सिद्धांत, मतलब कि प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। की बालक का जो विकास है एक पर्टिकुलर दिशा में होता है। कैसे होता है कि बालक का विकास जो है सिर से पैर की तरफ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये फोटो आप देख सकते हैं, इसके माध्यम से मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले वह अपने सर के ऊपर कंट्रोल करना सीखता है। ठीक है, सर के ऊपर कंट्रोल किया, फिर उसने वह धड़ के ऊपर, अपने धड़ के ऊपर कंट्रोल करना सीखता है, फिर वह घुटनों के बल चलता है, फिर वह बैठना सीखता है, बैठने के बाद वह खड़ा होना सीखता है। तो स्टार्टिंग कहां से हुई थी? स्टार्टिंग हुई थी उसके सर के ऊपर कंट्रोल करने से, और धीरे धीरे यहां से स्टार्ट करते करते वह अपनी पूरी बॉडी पर कंट्रोल कर लेता है, जो कि पैरों तक पहुंच जाती है और वह पूरा खड़ा हो जाता है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि जो विकास की दिशा होती है वो सर से पैर की तरफ होती है। ठीक है, तो इसी में कहा गया कि अगर विकास की दिशा सर से पैर की तरफ होती है तो इसे क्या नाम देंगे? तो जब इसका नाम देने की बात आई तो इसका नाम दिया गया मस्तकोद्मुखी। ठीक है, मस्तकोद्मुखी, जो कि सिर से पैर की तरफ बच्चे का क्या होता है? विकास होता है। मस्तकोद में मस्तक, मस्तक से स्टार्ट होता है बच्चे का विकास और पैर तक जाता है, तो इसको नाम दिया गया मस्तकोद्मुखी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां से सीटेट के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, जिसे इंग्लिश में सेफेलोकोडल भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अब इसके बाद एक और नाम मिला दूसरा, जिसको कहा गया समीप दूराभिमुख। ठीक है, इसमें क्या होता है? बालक का विकास जो है मध्य क्रम से बाहर की तरफ होता है। ठीक है, सेंटर से पेरिफेरी भी इंग्लिश में उसे कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है इसको मैं आपको बता देता हूं। इसका इंग्लिश में नाम है प्रोक्सिमो डिस्टल। ठीक है, अब देखिए जो ये फोटो है, इसके माध्यम से मैं इन दोनों विकास के जो दिशा है उनको मैं क्लियर कर देता हूं। देखो, जो पहली फोटो आप देख रहे हो, यहां से बच्चे का विकास स्टार्ट हो रहा है उसके सर से। ठीक है, पैर की तरफ, नीचे की तरफ, मतलब कि पहले सर बना, सर के बाद उसका धड़ बना और फिर नीचे की तरफ चलता गया विकास। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे सर से पैर की तरफ होने वाला विकास। ठीक है, अब आप दूसरा देखिए, जब बच्चे का सर बना, ठीक है, सर के बाद धड़ बना, लेकिन धड़ के बाद क्या होता है? धड़ से क्या निकलते हैं? हाथ निकलते हैं, हाथ बने फिर बच्चे के। ठीक है, और नीचे की तरफ क्या हुआ? धड़ से फिर पैर निकलते हैं, पैर बने बच्चे के। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटर से कहां हो रहा है विकास? बाहर की तरफ हो रहा है। ठीक है, तो इसे दूराभिमुख विकास कहते हैं, जिसे इंग्लिश में प्रोक्सिमो डिस्टल कहते हैं। इस पर क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है। और ये पीडीएफ आपको मिली जाएगी, तो उसमें आप पढ़ लेना। इसलिए मैं आपको बहुत ही मेन और मोटी मोटी चीजें इस पीडीएफ के अंदर बताने वाला हूं। दूसरा है निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। अब यह कि बालक का जो विकास है वह निरंतर चलता रहता है, लाइफ टाइम चलता रहता है। ये सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने दिया। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रख सकते हैं। आप सबको पता है कि बालक का विकास जो है जन्म पूर्व से स्टार्ट हो जाता है और यह जीवन पर्यंत चलता है। लेकिन यह है कि बालक का विकास कभी
धीरे होता है तो कभी तेज होता है, किसी अवस्था के अंदर धीरे चलता है तो कभी किसी अवस्था के अंदर तेज चलता है, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, बाल्यावस्था के अंदर थोड़ा विकास का क्रम जो है थोड़ा धीरे हो जाता है और शैशवावस्था में काफी तेज होता है, और फिर से जो आपकी अगली स्टेज जो आती है उसके अंदर फिर से ये काफी ज्यादा किशोरावस्था में फिर से बढ़ जाता है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे देखिए, जो ये हो गई हमारी शैशवावस्था मान लीजिए इसको। ठीक है, ये हो गई हमारी बाल्यावस्था। बाल्यावस्था के बाद ये हो गई किशोरावस्था। तो मतलब कि देखिए, चेंजेज आपके बॉडी के अंदर कंटिन्यूअसली होते रहते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूटी आपके अंदर बनी रहती है, आपके शरीर के अंदर भी शारीरिक कंटिन्यूटी रहती है, चेंजेस आते रहते हैं, तो आपका जो विकास जो है वो निरंतर चलता रहता है, कुछ ना कुछ चीजें आप सीखते रहते हो जीवन पर्यंत। ठीक है, आगे देखिए, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। मतलब कि हमारा विकास जो है, बच्चे का जो विकास है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है। ठीक है, ये कैसे होगा इसका मैं आपको यहाँ पे मैंने ले रखी है फोटो, इसके माध्यम से आपको बताना चाहूंगा, वो सब आप पढ़ लेना, पीडीएफ के अंदर है। ठीक है, देखिए, जब यहाँ पे बच्चा जब छोटा होता है तो जैसे ये चादर है, चादर को कस के पकड़ रहा है, कस के पकड़ने के लिए इसको इसके दोनों हाथ लग रहे हैं और उसकी छाती का भी इसको सहारा लेना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये सामान्य क्रिया कर रहा है, लेकिन उन्हीं हाथों से जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उन्हीं हाथों की सिर्फ उंगलियों का ही यूज करके वह क्या कर रहा है, लिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है, लिख रहा है। तो ये देखिए, सामान्य से विशिष्ट क्रिया कर रहा है अभी। और अगर दूसरा मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे बच्चा जब छोटा होता है तो अपने दोनों हाथों पैरों को यूज करके रोकता है वो। ठीक है, लेकिन जैसे भी थोड़ा बड़ा होता है, शैशवावस्था के अंदर या फिर पूर्व बाल्यावस्था में आता है, तो जब उसको उसको गुस्सा आता है, रोना होता है, तो वो उसके फेशियल एक्सप्रेशन से यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो ये होता है यहाँ से सामान्य से, ये हो गया हमारा सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए, आगे है पूर्वानुमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल प्रिडिक्टिबिलिटी। मतलब कि हम बच्चे के विकास का पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि बच्चे का विकास किस दिशा के अंदर जाता होगा। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है जब बच्चा छोटा होता है, मान लो छोटी बेबी गर्ल का, लड़की का अगर हम एग्जांपल ले, तो क्या होता है उसे क्या होता है, डॉक्टर डॉक्टर बन के खेलना ज्यादा अच्छा लगता है। मतलब कि डॉक्टर का एक वो सूट पहनती है। ठीक है, और डॉक्टर जो इंस्ट्रूमेंट यूज करता है ऑपरेशन में, उन्हीं का यूज करके वो खेलती रहती है। ठीक है, तो इससे घर वाले क्या कहते हैं कि ये तो बड़ी होके डॉक्टर बनेगी। ठीक है, तो यहाँ से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं बच्चे के पूर्व, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि बच्चे का विकास जो है किस तरफ ज्यादा होगा, किस दिशा में ज्यादा होगा। बशर्ते शर्त यह है कि उसके जो पेरेंट्स है उसको बच्ची को एक प्रॉपर एनवायरनमेंट देना होगा उसके लिए, तभी वह उस चीज के अंदर बढ़ेगी, उस चीज के अंदर उसका विकास हो सकता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है एकीकरण का सिद्धांत, मतलब कि प्रिंसिपल ऑफ यूनिटरी प्रोसेस। ठीक है, कि एक काम को करने के लिए अपने हाथों और पैरों को साथ मिलाकर कोई अगर आप काम कर रहे हो तो वह कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटरी, एकीकरण का सिद्धांत। ठीक है, जैसे आपका एग्जांपल है साइकिल चलाना, ठीक है, कार चलाना। अब इसमें देखिए, आप इस फोटो के द्वारा देखिए, यहाँ पे बच्चा साइकिल चला रहा है तो अपने हाथों का भी यूज कर रहा है, पैरों का भी यूज कर रहा है। ठीक है, तो सारी चीजों को क्या कर रहा है, वो मिला के तभी साइकिल चला पा रहा है ना। ठीक है, खाली पैरों से तो नहीं चला पाएगा, हाथों का भी यूज चाहिए उसको बैलेंस करने के लिए। ठीक है, ऐसे सेम कार चलाने के लिए होता है। तो यहाँ पे ये हो गया एकीकरण का सिद्धांत। आगे देखिए, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब देखिए, हर बच्चे के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, कोई पतला होता है, कोई मोटा होता है, ठीक है, कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है। ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस का कारण क्या है, इसका मेन कारण जो है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के कारण क्या होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। और इसी कारण बच्चों में विकास जो है किसी में बहुत जल्दी होता है, किसी में बहुत धीरे होता है। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण होता है। ठीक है, और इंडिविजुअल डिफरेंसेस होने का कारण है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट बच्चे का। ठीक है, आगे देखिए, अगला जो है वो है विकास की भिन्न गति का सिद्धांत। ठीक है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, ये सिद्धांत है डगलस एम हॉलैंड ने दिया था। मैंने आपको बताया था कि शैशवावस्था में बालक के विकास की गति बहुत तेज होती है, बाल्यावस्था में मंद हो जाती है, लेकिन कौन से में, उत्तर बाल्यावस्था में मंद होती है, पूर्व बाल्यावस्था में तेज रहती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। किशोर अवस्था में एक बार फिर से जो है गति दोबारा से बढ़ जाती है। अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दूं तो आप अपने मोहल्ले के बच्चे को देख लेना, जो उत्तर बाल्यावस्था में होगा 6 से 11 साल के एज में, तो आप कहोगे यार इसकी हाइट नहीं बढ़ रही, हाइट नहीं बढ़ रही, बहुत सब कुछ खिला लिया पिला लिया, कुछ हाइट ही नहीं बढ़ती। लेकिन वही बालक जब किशोर अवस्था में आएगा तो एकदम से उसकी हाइट ऐसे जाएगी, एकदम बढ़ेगी, तो कहेगी यार ये तो एकदम से बड़ा हो गया। ठीक है, वो इसलिए होता है क्योंकि उत्तर बाल्यावस्था में विकास मंद गति से होता है। दूसरे एस्पेक्ट में तो उसका विकास हो रहा है, मानसिक विकास हो रहा है, संवेगों का विकास हो रहा है, हर चीज का हो रहा है, लेकिन हाइट नहीं बढ़ रही थी तो उस क्षेत्र में नहीं हो रहा था। लेकिन किशोर अवस्था में फिर से दोबारा से विकास तीव्र गति से हो जाता है। आगे देखिए, आगे है वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत। वर्तुलाकार,
वर्तुलाकार का देखो यहाँ पे मैं आपको इस फोटो से ही बता देता हूँ, ये वर्तुलाकार शेप में है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, विकास जो है बैक एंड फोर्थ जाता है, कभी विकास तेज होता है, कभी विकास कम होता है। क्या होता है देखिए, और दूसरा बनाम में क्या था, रेखीय प्रगति। विकास कभी भी स्ट्रेट नहीं होता, सीधा नहीं होता, ठीक है। सीधा नहीं होता मतलब कि ये नहीं कि विकास सिर्फ एक गति से बढ़ ही रहा है, ऐसा नहीं होगा। आपको पता है विकास कभी धीमा होता है, कभी तेज होता है, कभी धीमा कभी तेज, ऐसे चलता है। सीधा नहीं चलेगा कि एक स्पीड से विकास हो रहा है बच्चे का, तो रेखीय तो कभी होगा नहीं, वर्तुलाकार होता है। देखिए क्या होता है कि कुछ अंगों का विकास बहुत तीव्रता के साथ होता है, तो कुछ अंगों का मंद गति से होता है। अब क्या होता है, जिन अंगों का विकास तीव्र गति से हुआ था, मान लो शैशवावस्था में बच्चे की हाइट एकदम बढ़ गई थी। अब क्या हुआ, हाइट तो बढ़ गई, जब वह बाल्यावस्था में आया तो हाइट एकदम रुक गई, हाइट रुक गई, लेकिन शरीर के बाकी अंगों का तो विकास हो रहा है, उसका उसके संवेगों का विकास हो रहा है, वह मानसिक विकास हो रहा है, ठीक है, सामाजिक विकास हो रहा है। तो एक तरीके से क्या होता है, सामंजस्य बैठाने के लिए अब हाइट रुक गई, दूसरे अंगों का विकास हो रहा है, तीसरे में फिर से अचानक किशोरावस्था में आएगा, फिर से हाइट बढ़ जाएगी एकदम से, ठीक है। तो इसलिए ये एक चक्कर सा बन जाता है, इसीलिए इसे चक्राकार या वर्तुलाकार विकास भी कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। आगे देखिए अंतः संबंध या परस्पर संबंध का सिद्धांत है। भाई अब देखिए सारे विकास के जो डोमेन्स है वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ये सिद्धांत किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था, ठीक है। सभी विकास के क्षेत्र एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं, जैसे कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास। बच्चों का सारा डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है सारे क्षेत्रों में, ठीक है। अगर मान लो कोई बच्चा शारीरिक रूप से कमजोर रह गया, ठीक है, कोई कमजोर रह गया तो उसके अंदर एक बड़ी हीन भावना आ जाती है, बच्चे उसको चिढ़ाते हैं। अगर शारीरिक रूप से कमजोर हो गया तो इस कारण फिर उसका मानसिक विकास में भी उसको दिक्कत आएगी, समाज के साथ उठ बैठ नहीं पाएगा ढंग से, तो सामाजिक विकास में भी दिक्कत आएगी, ठीक है। और बहुत ज्यादा वह एकांत में रहना पसंद करता है, और फिर उसके अंदर क्या होता है, उसके संवेगों का भी विकास नहीं होता है, कोई उसको डांट देता है तो वो अचानक से रोने लग जाता है, ठीक है। तो ये सारे विकास एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए बच्चे का संपूर्ण विकास तभी होगा जब ये सारे विकास होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसलिए ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। आगे देखिए विकास के क्रम का सिद्धांत। देखिए बालक का विकास जो है एक निश्चित क्रम के अंदर होता है, हमने सबने पढ़ा है। देखो बालक का विकास गर्भावस्था से शुरू होता है, गर्भावस्था से फिर शैशवावस्था में उसका कुछ विकास होता है, फिर बाल्यावस्था में, और बाल्यावस्था से किशोरावस्था में, ठीक है। तो एक प्रॉपर क्रम है जो जिस क्रम के अंदर बालक का विकास होता है, ठीक है। और इसी के अनुसार भाषा का भी विकास भी एक प्रॉपर क्रम में होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए बालक का जो है भाषा का विकास का क्रम वो है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ठीक है, LSRW जिसे हम कहते हैं, ठीक है। वहीं अगर मोंटेसरी की बात करें, मारिया मोंटेसरी, तो उन्होंने कहा कि बालक की जो भाषा का विकास है वो उनके अकॉर्डिंग था LSWR, मतलब कि उन्होंने कहा पहले लिसनिंग होगी, ठीक है, बच्चा सुनेगा, फिर स्पीक करेगा, बोलेगा, फिर राइट करेगा, लिखेगा, और फिर रीड करेगा, पढ़ेगा, ठीक है। तो मोंटेसरी के अनुसार ये था। कभी भी आपसे एग्जाम में अगर पूछा जाए मोंटेसरी के अकॉर्डिंग, तो मोंटेसरी के अकॉर्डिंग ये है। अगर इन जनरल पूछा जाए भाषा का विकास का क्रम क्या है, तो ये है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, याद कर लेना इसे, ठीक है। और अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। अब 11वां देखिए समान प्रतिमान का सिद्धांत, ठीक है। एक समान पैटर्न को फॉलो करता है बच्चों का विकास, ठीक है। भले ही इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं बच्चों के अंदर, मान लिया अलग अलग तरीके से विकास भी होता है, ठीक है। किसी के अंदर धीरे होता है, किसी के अंदर तेज होता है, लेकिन एक एक पैटर्न है जिसको हर बच्चा फॉलो कर रहा है, हर जाति का बच्चा फॉलो करेगा, सबके लिए विकास एक समान होगा। वह क्या है देखो, इसको मैं आपको इस एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। ये इंडियन बच्चा है, ये अफ्रीकन बच्चा है, ठीक है। अब ये देखो पैदा होने के बाद पहला काम क्या करता है बच्चा, एक वो उस पे कर्लिंग करना करता है, क्राउलिंग करना जिसे कहते हैं, कि घुटनों पर चलना। घुटनों पर चलने के बाद क्या होता है, बच्चा खड़ा होकर धीरे धीरे चलने लगता है, 1.5 से 2 साल के बीच। तो अफ्रीका का बच्चा भी तो यही प्रोसेस, यही पैटर्न फॉलो करेगा। ये तो है नहीं कि वह पैदा होते ही भागने लगेगा, वह भी पहले क्राउलिंग करेगा और फिर धीरे धीरे पैरों के ऊपर खड़ा होगा, चलना सीखेगा। तो सेम यही प्रोसेस होगा इसके लिए भी। अब इंडिया के बच्चे की भाषा का विकास 3 से 4 साल की उम्र में होता है, इसी तरह अफ्रीका के बच्चे का भी भाषा का विकास तभी हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक फिक्स पैटर्न होता है जो कि हर किसी बच्चे के लिए सेम होता है, ठीक है। तो ये तो है नहीं कि ये पैदा होते ही सीधा साइंटिस्ट बन जाएगा अफ्रीका का बच्चा, ठीक है। तो इसलिए जो ये पैटर्न है ये सबको फॉलो करना पड़ता है विकास का, ठीक है। तो इसलिए इसे कहते हैं समान प्रतिमान का सिद्धांत। आगे देखिए वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, ठीक है। ये वंशानुक्रम और वातावरण एक दूसरे के गुणनफल है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन दोनों के गुणनफल से ही क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। देखिए दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे है कि अगर मान लो एक बच्चा है,
कुछ बच्चे क्या होते हैं जब पैदा होने के बाद उनकी शैशवावस्था में ही पता चल जाता है कि यार ये तो बहुत तेज है, इसका दिमाग बहुत तेज है। क्यों? क्योंकि उसे अपनी हेरिडिटी से, आनुवांशिकता से कुछ गुण मिले हैं अपने पूर्वजों से, ठीक है? लेकिन अगर उसको प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, उसे अगर गुंडे लोगों के बीच छोड़ दिया जाए, अनपढ़ लोगों के बीच छोड़ दिया जाए, जो सामाजिक रूप से सभ्य नहीं है, तो क्या उसका प्रॉपर विकास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा इसलिए, ठीक है? तो इसलिए वंशानुक्रम के साथ-साथ उसको एक अच्छा वातावरण भी बहुत ज़रूरी है, तभी उस बच्चे का उस प्रॉपर हाइट तक क्या हो पाएगा? विकास हो पाएगा जिस तक होना चाहिए था, ठीक है? तो ये दोनों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे के विकास के लिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए परिपक्वता एवं अधिगम का सिद्धांत। अब ये देखिए, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। परिपक्वता भाई मैच्योरिटी, अगर बच्चे के अंदर कोई मैच्योरिटी आएगी नहीं तो वह काम कैसे कर पाएगा? जैसे कि मान लो एक छोटा बच्चा है, उसका बड़ा भाई जो है मोटरसाइकिल चला रहा है, ठीक है? छोटा बच्चा जिद करने लगता है कि नहीं मुझे भी मोटरसाइकिल चलानी है, मुझे मोटरसाइकिल चलानी है। क्या वह मैच्योर हुआ है मोटरसाइकिल चलाने के लिए? क्या उसके पैर उसके वहां तक नीचे तक भी पहुंच पाएंगे कि वो बैलेंस कर पाए मोटरसाइकिल को? नहीं कर पाएगा ना। तो उसके लिए किसी भी काम करने के लिए परिपक्व होना बहुत जरूरी है, मैच्योर होना बहुत जरूरी है। जब बच्चा मैच्योर हो जाता है तो जो अधिगम होता है वो काफी तेज होता है बच्चे का, ठीक है? अगर मैच्योर ही नहीं है तो उसका वह अधिगम नहीं कर पाएगा, ठीक है? इसलिए अधिगम भी तब होता है जब वह बच्चा मैच्योर हो जाता है, तो इसलिए कहा जाता है कि अधिगम मैच्योरिटी से जुड़ा हुआ है, ठीक है? परिपक्वता से जुड़ा हुआ है। तो ये परिपक्वता अधिगम का सिद्धांत है, ठीक है फ्रेंड्स? तो यहाँ पे देखा हमने फटाफट से इन 13 के 13 सिद्धांतों को कवर कर लिया और आई होप आपको समझ में भी आए होंगे, ठीक है फ्रेंड्स? अभी बढ़ते हैं क्विज की तरफ और आपसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, देखते हैं आपको कितना कुछ समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? अब आप बताइए ये किससे संबंधित है? पहला देखिए एकीकरण, एकीकरण के सिद्धांत नहीं, एकीकरण के सिद्धांत हमने नहीं से संबंधित नहीं है। अंतःक्रिया के सिद्धांत से भी संबंधित नहीं है, अंत संबंध से भी संबंधित नहीं है। यहाँ पे जैसे आप ऑप्शन 4 देखोगे निरंतरता का सिद्धांत, इसमें हमने पढ़ा था कि विकास जो है निरंतर चलता रहता है, कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। तो 4 विल बी इट्स राइट आंसर, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए शरीर के केंद्रीय भाग, सेंटर भाग से परिधियों या अगर अंगों की और चरम सीमा का विकास दर्शाता है। अब देखिए सेंटर से पेरी पेरी की तरफ, मैंने आपको बताया था सेंटर से बाहर की तरफ जो विकास होता है उसका क्या नाम है? यहाँ पे ऑप्शन देखिए, पहला है विकर्णीय विकास के सिद्धांत, रेडिएटेड हमने नहीं पढ़ा, ठीक है? विकेंद्रीकृत डिसेंट्रलाइज विकास के सिद्धांत हमने नहीं पढ़ा। मध्य बाह्य प्रोक्सिमो डिस्टल हमने पढ़ा था, मध्य से बाहर की तरफ जो होता है। तो ऑप्शन 3 विल बी इट्स राइट आंसर, ठीक है? आगे देखिए कैस्केड हमने नहीं पढ़ा, तो ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स? आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास किस प्रकार आगे बढ़ता है। सिर पदाभिमुख सिद्धांत क्या था? सिर से पैर की तरफ होने वाला विकास का सिद्धांत था, ठीक है? तो इसमें क्या है देखिए, ऑप्शन पहला देखिए सिर से पैर की तरफ, यही हमने पढ़ा था, तो फर्स्ट क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड देखिए ग्रामीण से शहर, हमने तो पढ़ा ही नहीं। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर, इसमें ऐसा कुछ था ही नहीं, ये सिर से पैर की तरफ होता है। और भिन्न से एकीकृत कार्यों का ये भी नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स? आगे बढ़ते हैं फटाफट से, अभी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? सही बताना है, ध्यान से आपको क्वेश्चनों को पढ़ना है, ठीक है फ्रेंड्स? सही बताना है। विकास जन्म से किशोर अवस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है, उसके बाद रुक जाता है। रुकता तो है ही नहीं, पहली बात तो यहीं पे रॉन्ग हो गया, ठीक है? विकास जन्म से किशोर अवस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर, ये तो गलत है। कभी विकास पीछे की ओर नहीं जाता, बैक एंड फोर्थ होता है, मतलब कि कभी तेज कभी धीरे होता है, लेकिन पीछे नहीं होता, की ओर नहीं होता। जैसे मान लो किशोर अवस्था में आपका जो मानसिक जो विकास हुआ है, ठीक है, आपकी जो तर्क लगाने की क्षमता जो विकसित हुई है किशोर अवस्था तक, तो क्या आप वापस से आपका दिमाग 5 साल का हो जाएगा? या आप कहे कि वापस से आप 3 साल का आपका दिमाग हो जाएगा? ऐसा तो होगा नहीं ना। जो आपका दिमाग डेवलप हो गया उतना तो रहेगा ही, तो पीछे की तरफ तो जाएगा ही नहीं, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तीसरा देखिए विकासात्मक परिवर्तन सीधी एक रेखा में आगे जाता है, ये भी हमने पढ़ा था, लीनियर तो होता ही नहीं, सीधी रेखा में कभी आगे नहीं जाता, बैक एंड फोर्थ होता है। विकास विभिन्न व्यक्तियों में विभिन्न गति से होता है, ये हमने पढ़ा था। अलग अलग लोगों में विकास की जो गति है वो भिन्न भिन्न होती है, ठीक है फ्रेंड्स? अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? अब आपको नहीं बताना है, ठीक है फ्रेंड्स? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, दूसरा विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है, तीसरा सभी विकास परिपक्व में अनुभव की अंत्यक्रिया का परिणाम होता है, चौथा सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, ठीक है फ्रेंड्स? तो ये क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं और आशा करता हूं इस क्वेश्चन का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। सो इसका जवाब आपको जरूर देना है फ्रेंड्स, और ये वीडियो कैसी लगी इसका भी आपको कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए।
ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही मजेदार तरीके से हम आपको यहाँ पे कंप्लीट बाल विकास को कवर कराने वाले हैं। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।